जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो जी, जैसा कि आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा इलेक्शन शेड्यूल, और इलेक्शन हो सकते हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में। वही हुआ, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन तारीख का ऐलान कर दिया है और कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। तारीख नहीं दी, जिस तरह सदर मुमलकत ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी थी बल्कि तजवीज़ दी थी, इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने भी एक तजवीज़ नुमा बयान दिया है, प्रेस रिलीज जारी की है और कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। अब कई सवाल हैं, क्या इलेक्शन होंगे? सवाल ये भी है कि क्या शफाफ मुनसफाना इलेक्शन होंगे? सवाल ये भी है कि क्या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड की इजाज़त होगी या इजाज़त मिलेगी, या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर होगी? सवाल ये भी है कि क्या इलेक्शन हमें एक बंद गली से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं इसी तरह के। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी है, लेकिन अभी तक बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अभी तक ये कोई हतमी तारीख नहीं है। ये भी ज़हनों में रहे कि ये तारीख आगे भी जा सकती है। जैसे मैंने कहा ना कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है और वो देगी, क्योंकि पॉलिटिकल दबाव था। अदालत सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था। नई मरदमशुमारी के तहत यही तारीख बनती थी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के फर्स्ट वीक में इलेक्शन हो, और आगे जाके वो सेनेटर्स रिटायर भी हो रहे हैं सेनेट से, तो उन सेनेटर्स को भी मुंतखब कराना है। सदर मुमलकत जो हैं इस वक्त वो भी खैर से अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, तो नए सदर ने भी मुंतखब होना है और पार्लियामेंट ने वजूद में आना है। केपी और पंजाब में निगरान हुकूमतें साल साल हो गया है, तो उनका भी कुछ करना है, आइन का भी कुछ ख्याल करना है। और जो बाहर का आईएमएफ समेत बाहर की दुनिया का प्रेशर है कि आप इलेक्शन करवाएं, उनका भी कुछ करना था। तो लिहाजा डेट तो दे दी गई है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, लेकिन ये कोई हतमी डेट नहीं है, क्योंकि ये ज़हनों में रहे कि पाकिस्तान इस वक्त नॉर्मल हालात से नहीं गुजर रहा। पाकिस्तान इस वक्त बड़े गैर मामूली हालात से गुजर रहा है और बहुत सारे वाक़यात अभी होने हैं, और उन वाक़यात का रद्द अमल भी हो सकता है। और जो आइनी, अदालती, सियासी और मुआशी बुरहान है और दहशत गर्दी की जंग भी है, ये सारे अवामल भी असरअंदाज हो सकते हैं, और कुछ भी नई चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से इलेक्शन आगे जा सकते हैं। लिहाजा ये हतमी डेट नहीं। अब आ जाए इस पे कि इलेक्शन अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते में होते हैं या एक दो महीने बाद होते हैं या कब होते हैं, तो उन इलेक्शंस में क्या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? नहीं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ 9 मई के बोझ तले दबी हुई है, और 9 मई में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि आप इसके बारे में जो भी ख्यालात रखते हो, लेकिन ये पाकिस्तान का 9/11 है। इसके बाद पाकिस्तान की सियासत समेत सब कुछ बदल गया है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब मिले कि नवाज शरीफ भी बाहर हों, इमरान खान भी बाहर हों, आसफ अली जरदारी भी हों, और सारे इलेक्शन मुहिम करें, सारों को इलेक्शन में अपने मर्ज़ी के उम्मीदवार खड़े करने का मौका मिले, और सारे अपने इलेक्शन कैंपेन चलाएं, और सारे फिर एक एक जैसा सारों को माहौल मुयसर हो। तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। क्या इलेक्शन हमें बंद गली से निकालेंगे? मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जिन हालात में इलेक्शन होने हैं, और अगर उसमें मुस्लिम लीग नून अकेली पंजाब में लड़ रही होगी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी का सिंध में कोई मुकाबला नहीं होगा, और केपी और बलूचिस्तान में इत्तेहाद और आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीतेंगे, मुख्तलिफ इत्तेहाद और आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीतेंगे, तो वो इलेक्शन होते साथ ही एक नया तनाज़ा खड़ा कर देंगे। और और फिर वो इलेक्शन खुदा ना खास्ता ऐसा लग रहा है कि एक और बंद गली में हमें ला के खड़ा कर देंगे। क्या इलेक्शन इस मुल्क का हल है? देखिए, मेरा बड़ा वाज़े इस पे स्टांस है, ये हमारी जमहूरियत नहीं है, ना हमारे जो सियासतदान हैं वो जमहूरियत पसंद है, ये मौका शनास हैं, इब्नुल वक्त है। ना हमारी ये जमहूरियत कोई जमहूरियत है, ये जमहूरियत की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कापी भी नहीं है।
ये एक सिविलियन आमरीत है, चंद ख़ानदानों की आमरीत, उन्होंने आमरीत की और नाम जमहूरी दिया हुआ है, क्योंकि वो एक हर पार्टी का एक जत्था है, टोला है, गिरोह है, वो उनको टिकटें देते हैं और वो किसी न किसी तरह मुंतखब होके आ जाते हैं, पैसे के ज़ोर पे, डंडे के ज़ोर पे, थाने और कचहरी के ज़ोर पे, धांधली के ज़ोर पे, अपने इलाके में असर रसूख के ज़ोर पर, और वो पार्लियामेंट में आ जाते हैं। और पार्लियामेंट एक एलीट क्लब है और उसमें चंद लोगों की चलती है, बाकी सारे गुलाम हैं, तो लिहाजा उसको नाम जमहूरियत का दिया है, क्योंकि जमहूरियत का नाम ना दें तो दुनिया हमें जुतियाँ मारे। तो लिहाजा ये जमहूरियत का नाम देकर ये हमारे जो जीरे ब्लेड हैं, जिन्होंने जमहूरियत के चोगे पहने और अंदर से सिविलियन आमर हैं, ये हमें जुतियाँ मारते रहते हैं और जमहूरियत को जुतियाँ मारते रहते हैं और वोट की इज्जत को जुतियाँ मारते रहते हैं, सिविलियन बालादस्ती को जुतियाँ मारते रहते हैं। बड़ी बहस होती है कि इस फौजी आमरों ने इस मुल्क को तबाह कर दिया, किया होगा, लेकिन फौजी आमरों का सिर्फ दौर देख लें और उन अदवार में काम देख लें। फौजी आमरों के जो दौर है उनमें तरक्की देख लें, खुशहाली देख लें। और फिर दूसरी बात है, फौजी आमर क्या करते हैं आके? 4 काम करते हैं। आइन तोड़ते हैं, नंबर 2 अदलिया को ताबे कर लेते हैं, उस तमाशा बना देते हैं, पार्लियामेंट को अपने अंडर कर लेते हैं और इलेक्शन से भाग जाते हैं, इलेक्शन नहीं करवाते। अभी ये पीडीएम हुकूमत जो पिछली गई, इसने क्या किया है? आइन तोड़ा, इलेक्शन से भागे, पार्लियामेंट को जाली, अधूरी और निकम बना दिया, राजा रियाज वाली पार्लियामेंट, और अदलिया को तमाशा बना दिया। तो ये जो हमारे सिविलियन आमर हैं, ये फौजी आमरों से ज़्यादा बदतर इसलिए हैं कि इन्होंने चोगे जमहूरी पहने हुए और ये मुनाफकत करते हैं। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि अब किसी एक पार्टी के ये बस में है कि हमारे मसाइल हल करें। अब सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, कुछ चीज़ों पर मुत्तफिक होना पड़ेगा, फिर सारों को इलेक्शन में जाना पड़ेगा, सारों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगी, उस इलेक्शन में लड़ के हारने वाले को बड़ा जिगरा करना पड़ेगा, जितने शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं वो कराने पड़ेंगे और हारने वाले को बड़ा जिगरा करने पड़ेगा, और फिर उसके वो हार कबूल करे और जीतने वाले को सपोर्ट देनी पड़ेगी मईशत पर और खारजा पर और दाखिला पॉलिसी पर। और ये जो हमारे इस वक्त हैं, जो ऊपर के सियासतदान हैं, ये नहीं बदल सकते। ये आमर थे, सियासी आमर थे, आमर हैं और आमर ही रहेंगे। ये निकम्मे थे, नायल हैं और नाहिल ही रहेंगे। ये करप्ट, इसमें अक्सरियत करप्टों की थी, है और रहेगी। ये दिहाड़ियाँ लगाने आते हैं, लंबी प्लानिंग इनके पास कुछ भी नहीं है कि इस आबादी का कंट्रोल कैसे करना है, कर्जे कैसे उतारने हैं, मईशत की बुनियादी असलाहत कैसे करनी है, हमने बुनियादी फ़ैसले कैसे करने हैं, जो खसारे में इदारे हैं उनको प्रॉफिट में लाना है या उनसे जान छुड़ानी है, खारजा पॉलिसी क्या है, दाखिला पॉलिसी क्या है, मुल्क के मसाइल किस तरह हल करने हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत का क्या खात्मा करना है। इनके पास कोई हल नहीं, किसी जमात के पास कोई मंशूर नहीं, और अगर मंशूर है तो उस पर अमल करने के लिए टीम नहीं है, और अगर टीम में चंद लोग हैं तो नीयत ठीक नहीं है, और अगर नीयत भी कहीं ठीक हो जाए तो अपने ज़ाती मफादात आ जाते हैं, मुल्की मफादात गायब हो जाते हैं। तो लिहाजा हम जिस सतह पे पहुँचे हुए हैं, ये इन्हीं करिश्मा साजों की वजह से है। तो इलेक्शन का अनाउंस हो गया, होंगे इस वक्त, अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। मुनसफाना होंगे, अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। और इलेक्शन हमें बंद गली से निकालेंगे, अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, और ये इफ्स एंड बट्स आगे तय होंगे। क्रैकडाउन हो रहा है माफियाज के खिलाफ, नैब के मुकदमे दोबारा खुल गए हैं, नवाज शरीफ की वापसी भी है, नवाज शरीफ से अदालतें क्या सलूक करती हैं, इमरान खान मुकदमों में हैं, उन मुकदमों का क्या बनता है, और इसके अलावा अगले हालात किस तरह के होते हैं 2-3 महीनों बाद, ये बहुत सारा अभी तय होना बाकी है। और इस वक्त मुल्क में फिर बता दूं, ये नॉर्मल हालात नहीं है, बहुत गैर मामूली हालात से मुल्क गुजर रहा है। और ये अब किसी एक जमात या एक धड़े के बस की बात नहीं रहेगी, सारों को मिलकर बैठना पड़ेगा, कम अज़ कम पाकिस्तान अवाम और मईशत पर मुत्तहद होना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा, वरना ये डंग टपाऊ पॉलिसियाँ जहाँ हमें बर्बाद कर गई हैं और बर्बाद करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तय होना बाकी हैं, लेकिन अभी तक तो 2 तारीखें तो आ गई, नवाज शरीफ की वापसी
और इलेक्शन की तारीख, दोनों तारीखों पर जो कुछ हम सुन रहे हैं वो हो जाता है। इस हवाले से भी कुछ कहना अभी हतमी नहीं होगा। आप भी इंतज़ार कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि कोई बंदा, मैं आपको ये तो कह सकता हूँ कि इलेक्शन जनवरी में होंगे, लेकिन यकीन के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी है। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे और कौम पर फजल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।